सर्दियों की ठंडी सुबह थी। घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था, लेकिन जैसे ही स्कूल की घंटी बजी, बच्चे दौड़ते हुए अपनी कक्षाओं में जाने लगे। यह स्कूल कोई आम स्कूल नहीं था, बल्कि एक सरकारी विद्यालय था, जहां ज्यादातर गरीब और वंचित तबके के बच्चे पढ़ते थे। इन बच्चों के पास महंगे कपड़े, अच्छे जूते या बड़े-बड़े टिफिन बॉक्स नहीं थे, लेकिन उनके अंदर सीखने की आग थी, और इस आग को और भड़काने का काम करते थे सर आनंद। सर आनंद लगभग 50 साल के थे। उनकी आंखों में गहरी समझदारी और चेहरे पर एक अलगसा तेज था। वे सिर्फ पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं आते थे, बल्कि बच्चों की जिंदगी को संवारने का सपना लेकर यहां हर दिन पहुंचते थे। वे मानते थे कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह बच्चों की सोच, उनके चरित्र और उनके सपनों को आकार देने वाली होनी चाहिए। उनकी कक्षा में हर बच्चा खुद को खास महसूस करता था। वे कभी किसी बच्चे को उसकी गरीबी, कमजोर पढ़ाई या कमजोर अंग्रेजी के लिए डांटते नहीं थे, बल्कि वे हर बच्चे के मन में आत्मविश्वास भरने की कोशिश करते थे। एक दिन स्कूल में एक नया छात्र आया, रवि। रवि बेहद शर्मीला था। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता था और अक्सर सहपाठियों से कटाकता रहता था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा हमेशा उतरा उतरा सा लगता था। पहले दिन जब सर आनंद ने उससे कुछ सवाल पूछे, तो वह बस सिर झुकाकर खड़ा रहा। बच्चे हंसने लगे, लेकिन सर आनंद ने उन्हें तुरंत रोक दिया और मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं रवि, हर दिन नया होता है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रवि चुपचाप बैठ गया। कुछ दिन बाद सर आनंद ने नोटिस किया कि रवि टिफिन ब्रेक के दौरान कभी खाना नहीं निकालता था। एक दिन उन्होंने रवि से पूछा, बेटा, तुम टिफिन क्यों नहीं लाते? रवि ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, सर, मां ने कहा कि मैं स्कूल जाकर पढ़ूं, खाना घर आकर खा लूंगा। सर आनंद को समझते देर नहीं लगी कि रवि के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वे जानते थे कि अगर उन्होंने सीधे मदद की पेशकश की, तो शायद रवि या उसका परिवार इसे स्वीकार न करे। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन सर आनंद ने पूरे स्कूल में एक अनाउंसमेंट की, हम एक नया खेल खेलने जा रहे हैं, मित्र भोज। इसमें हर बच्चा अपने दोस्त के साथ टिफिन शेयर करेगा। इस खेल का मकसद है कि हम सब साथ में खाएं और खुशी बांटें। बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। अब रवि अकेला नहीं था। उसके दोस्त उसे अपने टिफिन से खाना ऑफर करने लगे और वह धीरे धीरे खुलने लगा। कुछ ही हफ्तों में रवि पूरी तरह बदल गया। वह अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया था और पढ़ाई में भी अच्छा करने लगा। फाइनल परीक्षा के दिन थे। सर आनंद ने बच्चों को सिखाया था कि नंबर जिंदगी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होते हैं, असली परीक्षा तो इंसानियत की होती है। परीक्षा के आखिरी दिन जब सभी बच्चे खुश थे, सर आनंद ने कहा, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिंदगी में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? बच्चे अलग अलग जवाब देने लगे, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी। लेकिन रवि ने चुपचाप हाथ उठाया और बोला, सर, सबसे बड़ा ज्ञान है दयालुता और दूसरों की मदद करना। सर आनंद मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तब असली शिक्षा पूरी होती है। समय बीतता गया और सर आनंद की उम्र भी बढ़ रही थी। एक दिन स्कूल ने घोषणा की कि वे रिटायर हो रहे हैं। यह सुनकर पूरा स्कूल उदास हो गया। अलविदा कहने के दिन बच्चों ने उनके लिए एक सरप्राइज तैयार किया। जब वे आखिरी बार क्लास में आए, तो बोर्ड पर लिखा था, धन्यवाद सर आनंद, आपने हमें सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि जीवन जीना सिखाया। रवि, जो कभी एक शर्मीला और डरा समा बच्चा था, अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह सर आनंद के पास गया, उनके पैर छुए और कहा, सर, मैं भी एक दिन आपकी तरह बच्चों को पढ़ाऊंगा। सर आनंद की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे मुस्कुराए और बोले, अगर तुमने यह सीख लिया कि शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ डिग्री पाना नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनना है, तो मेरा मिशन पूरा हुआ। सर आनंद की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं होता, बल्कि वह बच्चों की जिंदगी को संवारने वाला मार्गदर्शक होता है। उन्होंने रवि की मदद की, लेकिन ऐसा करने का तरीका भी ऐसा अपनाया जिससे रवि की आत्मसम्मान बना रहे।
आज भी उस स्कूल के हर बच्चे के दिल में सर आनंद की यादें जिंदा हैं और उनकी बताई सीख उनके जीवन का हिस्सा बन गई है। एक सच्चा शिक्षक वही होता है जो बच्चों के दिल में उम्मीद और इंसानियत की लौ जलाए।